Hello, welcome students. Today we are going to learn limit of a mod function. But before we move on to problems of limit of a mod function, पहले हम देखते हैं कि mod function define कैसे होता है. Okay. Now, if y is equal to f of x is equal to mod x, then y is equal to fx will be written as x if x is greater than or equal to 0, and it will be written as minus x if x is lesser than 0. मतलब मॉड फंक्शन कैसे वर्क होता है स्टूडेंट, हैव अ लुक. दिस इज द नंबर लाइन. दिस इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, एंड सपोज ये कर लो, मान लो ये पॉइंट है x इज इक्वल टू 0. तो 0 से जितने भी बड़े वैल्यूज है दे आर ऑल ऑन द राइट हैंड साइड. 0 से जितने भी बड़े वैल्यूज है दे आर ऑल ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ 0, और 0 से जितने भी छोटे वैल्यूज है दे आर ऑल ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0. तो दिस इज नथिंग बट x ग्रेटर देन 0 के लिए हम यहाँ पे देखेंगे राइट हैंड साइड पे, x लेस देन 0 के लिए विल बी सीइंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा तो विल बी कंसिडरिंग इट एज x, एंड इफ x इज लेसर देन 0 रहेगा तो इट विल बी टेकन एज माइनस x. अब ये जितने भी फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है. नाउ फॉर दीज फंक्शंस वी नीड द कंसेप्ट ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. नो, वी हैव डन इट अर्लियर, वी हैव डिस्कस्ड इट. फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट में मैं डिस्कस कर लेता हूँ कंसेप्ट ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्या होता है एग्जैक्टली. प्लीज डू हैव अ लुक ओवर हियर. अभी सपोज ये पॉइंट है x इज इक्वल टू a. नंबर लाइन पे इट इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. Now when I am saying x is greater than a, जब x का वैल्यू a से बड़ा होगा तो we will see on the right hand side of a, right hand side of a की तरफ देखेंगे x is greater, x is approaching towards a from the right, it is approaching towards a from the right. So in this case how we denote, तो इसको हम बोलते हैं right hand limit. राइट हैंड लिमिट को स्टूडेंट्स हम कैसे लिखते हैं? राइट हैंड लिमिट इज रिटन एज लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a प्लस fx. लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a प्लस fx से हम डिनोट करते हैं राइट हैंड लिमिट को. x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स a फ्रॉम द राइट, ओके, वेयर x विल बी ग्रेटर देन a. अच्छा, नाउ व्हेन x इज लेसर देन a, when x is lesser than a, x is approaching towards a from the left. लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है इसलिए हम इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. इट इज कॉल्ड एज LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट. हाउ डू वी डिनोट दिस? लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे डिनोट करेंगे? तो इट विल बी रिटर्न एज लिमिट x is tending towards a minus fx. So this is nothing but RHL and this is nothing but LHL. इसमें हम ऐसे भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हैं. व्हेन आई एम सेइंग x इज इक्वल टू a प्लस, व्हेन आई एम सेइंग x इज इक्वल टू a प्लस मींस व्हाट? लेट x इज इक्वल टू a प्लस h हो जाएगा. एंड व्हेन आई एम सेइंग लेट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स a माइनस, तो यहाँ पे हम बोलेंगे लेट x इज इक्वल टू a माइनस h हो जाएगा. तो लिमिट कब एग्जिस्ट करता है? You know that limit is existing when the right hand limit is nothing but equal to left hand limit. So modulus function के जितने भी problems है they are all dependent on concept of left hand limit and right hand limit. अगर दोनों left hand limit और right hand limit का value equal आया then we say that the limit exists. So let us see one or two problems that are dependent on limit of a mod function. So let us take down one or two examples which are dependent on modulus functions. Please make a note of this first. So let us take down the first example. ये heading आप लिखो, evaluate the following. First example लिख लो आप, limit x is tending towards 0, mod x upon x को हमें evaluate करना है. Now we'll be using the concept of left hand limit and right hand limit. Now, as we all know that x is tending towards 0 means x is not equal to 0. Okay, so chalo, please write down the solution for this example. Now, first of all, हम find करेंगे right hand limit. तो सबसे पहले आप लिखो right hand limit.
अच्छा, राइट हैंड लिमिट के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा? तो विल हैव टू फाइंड आउट लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 plus of the function that is nothing but mod x upon x. इस लिमिट को हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा. So this will be further equal to, तो जब हम इसको इवेल्युएट करेंगे तो लिमिट x is tending towards 0 plus. Now 0 plus means when x is greater than 0. So what will happen? Mod x will be simply written as x. Mod x को हम कैसे लिखेंगे? It will be written as only x. X upon x हो जाएगा. Now what is this going to become? So this will be further equal to limit x is tending towards 0. X upon x बन जाएगा 1. It is going to become 1. And this is nothing but equal to limit x tending towards 0 of 1 is nothing but equal to 1. तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पे कि जो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू है, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू हमें 1 आ चुका है. ओके, नाउ लेट अस फाइंड आउट द लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू. तो देखो, नेक्स्ट लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ LHL. LHL इज शॉर्ट फॉर्म फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट. अभी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं क्या करना है स्टूडेंट्स? वी हैव टू डू लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस पे इवैल्यूएट करना है. तो मॉड x upon x. So this is going to be further equal to, this will be equal to, क्या हो जाएगा? Limit x is tending towards 0. Now when I am saying 0 minus means x is less than 0. So when x is less than 0, the function mod x will be written as minus x. ये जो function है mod x function को हम लिखेंगे minus x. If x is lesser than 0, तो ये आएगा mod x upon x. So this will be nothing but further equal to limit x is tending towards 0. x cancel हो गया इसके साथ. So now we are left out with -1. But we know limit of a constant term is a constant term itself. तो इस limit का value हमें मिल चुका है -1. तो left hand limit का value है -1. Right hand limit का value है 1. So what do we observe? That the right hand limit is not equal to left hand limit. तो चलिए लिखो आप नेक्स्ट लाइन पे. Since RHL, that is right hand limit, is not equal to the left hand limit, therefore limit does not exist. Therefore limit does not exist. क्योंकि राइट हैंड लिमिट का वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू सेम नहीं आया, इसीलिए द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. तो ये जो लिमिट है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 mod x upon x, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू इक्वल नहीं आया. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट. इवैल्यूएट द फॉलोइंग में सेकंड एग्जांपल लिख लो आप. लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 3, mod of x minus 3 upon x minus 3 को हमें इवैल्यूएट करना है. So if this question is asked, it will carry 2 marks in exam. अच्छा, अभी आप पहले समझ लो कि इसे करना कैसे है. हमें लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 3, mod of x minus 3 upon x minus 3 को इवैल्यूएट करना है. तो सबसे पहले हमेशा याद रखो, जब भी हम कोई मॉड फंक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो पहले जो mod of x minus 3 मॉड वाला फंक्शन है उसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है. बिफोर वी अप्लाई लिमिट टू इट, उस मॉड फंक्शन को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है. तो बाय यूजिंग डेफिनेशन पहले मॉड फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करते हैं. प्लीज पे अटेंशन. सी व्हाट इज द फंक्शन मॉड ऑफ दिस फंक्शन? y is equal to f of x which is equal to mod of x minus 3. इसे मैं न्यूमरेटर कंसीडर कर रहा हूँ, मॉड फंक्शन. Then how do we write down this mod function? Please do have a look over here. This mod function, mod of x minus 3 को हम लिखेंगे कैसे? Okay, now this will be written as first thing. एक तो कंडीशन ले लेते हैं हम. If x minus 3 is greater than or equal to 0. What we are doing? x के जगह पे x minus 3 है मॉड में. तो if
first thing, mod of x minus 3 is if x minus 3 is greater than or equal to 0, that is x minus 3 is greater than equal to 0 means x is greater than or equal to 3. Now at that time when x is greater than or equal to 3, this mod of x minus 3, ये जो function है ये पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, तो इट विल बी जस्ट रिटर्न एज x माइनस 3. अभी कोई भी आप x का जो वैल्यू है विच इज ग्रेटर देन 3 कोई भी वैल्यू लोगे तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा. ओके, इफ यू टेक इक्वल टू 3 तो इट इज गोइंग टू बिकम 0. अगर आप 3 से बड़ा वाला वैल्यू लोगे तो दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ये नंबर हमेशा पॉजिटिव आएगा. ओके, नाउ दिस सेम थिंग, this will open up with the minus sign. It will be minus times of x minus 3. But when, if x minus 3 is less than 0, that is what? That is when x is less than 3. तो अगर x का वैल्यू 3 से छोटा रहा, अगर x का वैल्यू 3 से छोटा रहा, कोई भी आप 3 से छोटा वैल्यू डालो, से फॉर एग्जांपल 2 डाल दिया, लेस देन 3 एक 2 डाल दिया, तो 2 डाल दिया तो 2 माइनस 3 माइनस 1 आएगा, माइनस ऑफ माइनस विल मेक इट प्लस. तो मॉड फंक्शन कैसे खुलेगा? व्हेन x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इट विल बी रिटन एज ओनली x माइनस 3. इफ x माइनस 3 इज लेस देन 0, इट विल बी रिटन एज माइनस टाइम्स ऑफ x minus 3. Definition says that if x is greater than equal to 0, it will be written as x. If x is less than 0, it will be written as minus x. तो ये mod function simplify हो चुका है. Now since the mod function is simplified, हमें तो ये limit evaluate करना है, so let us solve for the right hand limit and left hand limit. Okay, इसको मैं divide कर देता हूँ. अभी सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे या राइट हैंड लिमिट, एनी वन ऑफ द वे. चलो सबसे पहले लेट अस फाइंड आउट राइट हैंड लिमिट, RHL. So RHL will be equal to what, student? So it will be limit x is tending towards 3 plus. Now when I'm saying x is tending towards 3 means x is not equal to 3. X is greater than 3 or x is lesser than 3. So limit x is tending towards 3 plus. Achha, this is to be evaluated mod of x minus 3 upon x minus 3. अच्छा, now see what does the definition says. This is further equal to, अभी हम लिखेंगे limit x is tending towards 3 के लिए. अच्छा, 3 plus means when I'm saying x is tending towards 3 plus means it is nothing but x is greater than 3. Now see when x is greater than 3, ये जो mod function है, mod of x minus 3 को हम कैसे लिखेंगे? So it will be simply written as x minus 3. Definition says if x is greater than 3, mod of x minus 3 will be simply written as x minus 3. तो यहाँ पे x minus 3 आ जाएगा, upon में भी x minus 3 आएगा. Please check. Now what will happen? Since x is tending towards 3, x minus 3 इसके साथ cancel हो जाएगा and this value is nothing but equal to 1. 1 बच गया. तो लिमिट x is tending towards 3 of 1 is 1 itself. तो जो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू है, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू हमें 1 मिल चुका है. नाउ लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट. स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालेंगे. तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो वी विल हैव टू टेक लिमिट x is tending towards 3 minus fx. What is fx? fx is mod of x minus 3 upon x minus 3. Okay, now see what will happen, students. Just let me explain, फिर आप इसको लिख लेना. Limit x is tending towards 3. 3 minus है, सिर्फ 3 लिखेंगे तो भी चलेगा. 3 minus means it is just left hand limit. Now when I'm saying x is tending towards 3 minus, तो इसका मीनिंग होता है x is lesser than 3. Okay, अब देखो जब when x is lesser than 3, mod of x minus 3 को हम कैसे लिखेंगे? माइनस टाइम्स ऑफ x minus 3 लिखेंगे, करेक्ट है? तो इट विल mod of x minus 3 will be written as minus times of x minus 3. check this. mod of x minus 3 को हम लिखेंगे माइनस टाइम्स ऑफ x minus 3 लिखेंगे. अपॉन में x minus 3 ऑलरेडी है हमारे पास,
ओके नाउ सिंस x is tending towards 3, ये x minus 3 कैंसिल हो जाएगा and what is the value of limit? So it is equal to -1. So see what has happened, left hand limit का जो value है वो -1 मिला, right hand limit का value हमें +1 मिला. So it's clearly visible that right hand limit is not equal to left hand limit, है ना. So since right hand limit is not equal to left hand limit, तो क्या लिखेंगे, therefore limit, ऐसा लिखते हैं, therefore ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, therefore limit x is tending towards 3 of mod of x minus 3 upon x minus 3 does not exist. ये जो लिमिट है x tending towards 3 का, mod of x minus 3 upon x minus 3 this does not exist. तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि राइट हैंड लिमिट का जो वैल्यू है और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू है वो इक्वल नहीं आ रहा है. therefore we say the limit does not exist. Okay, please make a note of this. So I hope students ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा. This is easiest method. Now there is one more method, मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप देखना which method is better for working. आपको उसके हिसाब से डिसाइड करके इवैल्यूएट कर सकते हो. Okay, so let us take down another method. I rub this off. राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करने का और एक तरीका है, वो भी देख लेते हैं आप. ओके, तो अनदर मेथड इज, देखो मेथड नंबर 2, वो मेथड 1 था. नाउ लेट अस सी method number 2 for evaluating the same problem. Okay, now let us first solve for right hand limit. ये थोड़ा सा वे जरा लेंदियर है, पर ये भी आप कर सकते हो. I will teach you, then you can see. First method is always better. ठीक है. Now right hand limit solve करना है, तो what will happen students? So limit x is tending towards 3 plus of mod of x minus 3 upon x minus 3 is to be evaluated. Now since x is tending towards 3 plus, तो क्या substitution आएगा? Let x is equal to 3 plus h. We know that as x is tending towards a plus, x will be equal to a plus h. So let x is equal to 3 plus h. Okay, now what will happen? As x is tending towards 3, therefore h will tend towards 0, or you can say as x is tending towards 3 plus की तरफ टेंड कर रहा है, h will tend towards 0 plus. As x is tending towards 3 plus की तरफ टेंड कर रहा है, तो h will tend towards 0 plus, 0 से बड़ा वैल्यू to the right. Now what will happen? x के जगह पे हम 3 plus h डालेंगे. So let us see what will this limit become. So this will be further equal to limit, instead of x is tending towards 3 plus, now it will be written as h is tending towards 0 plus. अब देखो mod में x के जगह पे क्या आएगा? So x will be replaced by 3 plus h, minus 3 will remain same, upon in the denominator this will be written as 3 plus h minus 3. x के जगह पे 3 plus h डाल दिया and x tending towards 3 plus के जगह h tending towards 0 plus हो गया. You can simply write down h is tending towards 0 also. 0 भी लिख सकते हो. Now what will happen? mod के अंदर देखो plus 3 minus 3 कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में भी plus 3 minus 3 कैंसिल हो गया. Now what is left out with us? तो हमारे पास बच गया limit h is tending towards 0 plus. Now we are left out with mod h upon h. mod h upon h बच गया हमारे पास limit h is tending towards 0 plus में. Now see what is going to happen students. Since limit h is tending towards 0 plus, क्योंकि ये 0 plus है, mod h will be written as only h, सिर्फ h लिखेंगे mod h को,
ऐसा क्यों करेंगे? बिकॉज h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 प्लस 0 के राइट हैंड साइड पे है, तो उसको h लिखेंगे h अपॉन h, तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 1, h कैंसिल हो गया, एंड लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 1 इज 1, तो जो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू है वो देखो 1 आ चुका है। अब प्रीवियस मेथड से भी जो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू है वो 1 ही आ रहा था, प्लीज चेक इन योर नोटबुक। नाउ लेट अस सॉल्व फॉर LHS। लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? लिमिट x is tending towards 3 minus fx, 3 minus, and what is fx? So it is nothing but mod of x minus 3 upon x minus 3. अभी हमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा? x is tending towards 3 minus, we'll have to do let x is equal to 3 minus h करना पड़ेगा, x is tending towards 3. Now what will happen? As x is tending towards 3 minus, therefore h will tend towards 0 minus, or simply h will tend towards 0, मतलब 0 के left hand side पे, to the left of 0. So see what is going to happen? This will be equal to, ये हो जाएगा limit h is tending towards 0 minus, अच्छा mod में x के जगह पे this will be 3 minus h, x के जगह पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 3 minus h minus 3 upon, in the denominator this will be x के जगह पे आ जाएगा 3 minus h and minus 3. ओके, नाउ हम मॉड के अंदर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, ये +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज फर्दर इक्वल टू व्हाट? तो लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 माइनस, या सिर्फ 0 लिखो तो भी चलेगा, तो व्हाट इज लेफ्ट आउट? मॉड ऑफ -h अपॉन -h रिमेन्स, मॉड ऑफ -h अपॉन -h बच गया, so this will be nothing but equal to limit h is tending towards 0. Now what will happen? Mod of -h will be written as h is tending towards 0 minus है ना, 0 से कम वाला वैल्यू है, तो mod of -h will be written as h, okay, upon में -h already है, mod always opens up with the positive sign, -h को वो प्लस h कर देगा, so now what will happen? h will get cancel and लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू हमें आ गया है -1, तो राइट हैंड लिमिट का वैल्यू इज +1 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू इज -1, so what do we conclude? Since RHL, लिखो आप, since RHL is not equal to LHL, therefore limit does not exist, therefore limit does not exist. ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो सी बाय मेथड नंबर 1 ऑल्सो हमें आया था लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बाय मेथड नंबर 2 ऑल्सो हमें आया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बट मेथड 1 इज एन इजियर मेथड देन यूजिंग मेथड नंबर 2. मेथड 1 में हमको डायरेक्टली मिलता है क्योंकि हम मॉड फंक्शन का हेल्प ले लेते हैं, वहां पे मॉड ऑफ x माइनस 3 को एक बार पॉजिटिव लिखते हैं एक बार नेगेटिव लिखते हैं, तो डायरेक्टली आंसर +1 और -1 मिलता है, so we will always prefer method number 1 over method number 2. So I hope you must have understood this modulus function, limit of a modulus function. It's a very simple but an important concept. Please make a note of it.